Dear students, welcome to this new video of chemical reactions and equations. पिछले वीडियो में हमने बात की थी about the types of chemical reactions. There are basically 5 types of chemical reactions: combination reactions, decomposition reactions, displacement reactions, double displacement reactions, and oxidation and reduction reactions. These are basically the 5 types of chemical reactions. तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी about the first 3 types, that is combination reaction, decomposition reaction and displacement reaction. इन तीन के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी. तो इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं. तो लास्ट 2 टाइप्स हैं इसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. इनके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे. तो पहले इसमें हम लेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की डेफिनेशन जो है, द रिएक्शंस in which two displacements take place, are called double displacement reactions. ऐसी रिएक्शंस जिनमें दो डिस्प्लेसमेंट्स हों, जिसमें दो डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि एक रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है, बाहर निकलता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को. तो इसमें दो डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं. द रिएक्शंस इन विच टू डिस्प्लेसमेंट्स टेक प्लेस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें दो डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं. These reactions are also defined as the reactions in which two compounds react by exchange of ions. ऐसी रिएक्शंस जिनमें दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और इस रिएक्शन में क्या करते हैं, दे एक्सचेंज आयन्स. ये अपने आयन्स को एक्सचेंज करते हैं, अपने आयन्स को बदल देते हैं. दे एक्सचेंज आयन्स, दे रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग आयन्स. ये अपने आयन्स को बदल देते हैं टू फॉर्म द टू न्यू कंपाउंड्स, और इसमें दो नए कंपाउंड्स बनते हैं. These reactions are called double displacement reactions. Hence, double displacement reactions are those reactions in which two compounds react by exchange of ions. दो कंपाउंड्स होते हैं, दो कंपाउंड्स में जो आयन्स होते हैं, कंपाउंड ए में जो आयन्स होते हैं वो बी में ट्रांसफर होते हैं, बी में जो आयन्स होते हैं वो ए में ट्रांसफर होते हैं. तो इस तरह से दो नए कंपाउंड्स बनते हैं इसमें. These reactions are called double displacement reactions. यहाँ पे मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ली है इस बात को समझने के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक सबस्टेंस है ए बी, एक सबस्टेंस कंपाउंड फॉर्म में है ए बी, और दूसरा जो सबस्टेंस है दैट इज सी डी, दूसरा कंपाउंड जो है वो है सी डी. ये दो कंपाउंड्स हमारे पास हैं ए बी एंड सी डी. तो इनमें जो आयन्स हैं, ए बी में दो आयन्स है ए एंड बी, सी डी में भी दो आयन्स हैं सी एंड डी. तो इनको हमने मिक्स किया. तो मिक्सिंग में क्या हुआ, मिक्सिंग में इन्होंने अपने आयन्स को एक्सचेंज किया. दे एक्सचेंज्ड देयर आयन्स. ए डी कंबाइन हो गया किसके साथ, डी के साथ. यहाँ पे बन गया ए डी. तो सी डी जो है, सी डी में से डी आयन निकला, वो कंबाइन हो गया ए के साथ. और दूसरा इसमें क्या बना, सी बी, ये बना यहाँ पे दूसरा दिस कंपाउंड सी बी. तो इस रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है. एक्सचेंज ऑफ आयन्स, ए बी में दो आयन्स है ए एंड बी, सी डी में दो आयन्स हैं सी एंड डी. अब ए जो है, ए आयन ये कंबाइन हो जाता है, ए आयन कंबाइन हो जाता है किसके साथ, डी के साथ. ए आयन कंबाइन हो जाता है डी के साथ, और सी आयन कंबाइन हो जाता है बी के साथ. इस तरह से ये रिएक्शंस होती हैं. तो इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है, एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है, और प्रोडक्ट में दो नए कंपाउंड्स बनते हैं. यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए डी ये नया कंपाउंड है एंड सी बी ये भी नया कंपाउंड है.
तो इसमें एक पर्टिकुलर एग्जांपल हम लेते हैं, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। पहले हम जो इसमें लेते हैं दैट इज सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट इज दिस AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। हम सिल्वर नाइट्रेट को लेते हैं और इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं। उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन भी हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड हम लेते हैं, इसको भी हम वाटर में डिजोल्व करते हैं। तो जब हम इन दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जब इन दो सॉल्यूशंस को हम मिक्स करते हैं तो इसमें भी एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो जाता है। सिल्वर जो है यहाँ पर सिल्वर ये कंबाइन हो जाता है Cl के साथ, सिल्वर कंबाइन हो जाता है Cl के साथ और इसमें बनता है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। और सोडियम जो है सोडियम कंबाइन हो जाता है नाइट्रेट आयन के साथ, तो इसमें बनता है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। आई विल रिपीट, पहला जो इसमें सबस्टेंस है, पहला जो इसमें कंपाउंड है वो है सिल्वर नाइट्रेट, इसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं। दूसरा जो इसमें सबस्टेंस है, दूसरा जो इसमें कंपाउंड है दैट इज सोडियम क्लोराइड, उसको भी हम वाटर में डिजोल्व करते हैं। तो इन दो सॉल्यूशंस को जब हम मिक्स करते हैं तो इसमें एक सबस्टेंस बनता है सोडियम सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। लेकिन इसमें जो सिल्वर क्लोराइड है, दिस सबस्टेंस सिल्वर क्लोराइड, ये निकलता है एज वाइट प्रेसिपिटेट, एज वाइट प्रेसिपिटेट, एज वाइट प्रेसिपिटेट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे सिल्वर नाइट्रेट एक्वस है, सोडियम क्लोराइड एक्वस है, ये वाटर में डिजोल्व हुए होते हैं। जबकि इसी लिक्विड में से एक सॉलिड सब्सटेंस बनता है सिल्वर क्लोराइड, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो सॉल्यूशन में से बाहर निकले, जो सॉल्यूशन में से सॉलिड स्टेट में बाहर निकले उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है किसका, सिल्वर क्लोराइड का, और इसके साथ सोडियम नाइट्रेट एक्वस भी बनता है। सोडियम नाइट्रेट डिजोल्व होता है वाटर में, लेकिन सिल्वर क्लोराइड इसमें सॉलिड स्टेट में निकलता है। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक और बात जो हमने यहाँ पे सीखी वो ये है, a reaction in which an insoluble solid called precipitate is formed that separates from the solution is called precipitation reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें सॉल्यूशन में से एक सॉलिड सब्सटेंस बाहर निकले, सॉल्यूशन में से एक सॉलिड सब्सटेंस बाहर निकले जो कि जमा हो जाता है बीकर के नीचे, सॉलिड सब्सटेंस बाहर निकलता है सॉल्यूशन में से और जमा हो जाता है नीचे बीकर में, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जो इसमें सॉलिड सब्सटेंस बनता है उस सॉलिड सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट है, और ये रिएक्शन जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आल्सो। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की भी एग्जांपल है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की भी ये एक एग्जांपल है। This is all about this double displacement reaction. We will move to the next topic, that is oxidation and reduction reactions. Oxidation and reduction reactions. Oxidation and reduction reactions हम basically define करते हैं in terms of oxygen and in terms of hydrogen. Oxidation and this reduction reactions are defined in terms of loss and gain of oxygen and hydrogen, loss and gain of oxygen and hydrogen। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। जो पहली डेफिनेशन यहाँ पे मैंने ली है, इट इज इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इट इज इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। हम इनको डिफाइन करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं हम उसमें या हाइड्रोजन को हम इसमें लेते हैं। तो पहली जो डेफिनेशन यहाँ पे मैंने ली है दैट इज इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज addition of oxygen, addition of oxygen is oxidation, addition of oxygen is oxidation
and removal of oxygen is reduction. Removal of oxygen is reduction. जब एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन को गेन करता है, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, जब एक सब्सटेंस को क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है ऑक्सीजन, जब एक सब्सटेंस को ऐड हो जाता है ऑक्सीजन, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। दैट इज ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जब एक सब्सटेंस में से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, रिमूव हो जाता है उसमें से ऑक्सीजन, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो इस इक्वेशन के जरिए एक्चुअली आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। ये इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है, इसमें पहला सब्सटेंस जो है इट इज CuO। CuO इज कॉपर ऑक्साइड। CuO इज कॉपर ऑक्साइड। पहला जो इसमें सब्सटेंस है वो है कॉपर ऑक्साइड। एंड द सेकंड सब्सटेंस इज हाइड्रोजन गैस। सेकंड सब्सटेंस इज हाइड्रोजन गैस। दिस इज हाइड्रोजन गैस। दिस इज हाइड्रोजन। These two are actually the reactants। और प्रोडक्ट में क्या बनता है, प्रोडक्ट में बनता है कॉपर, Cu कॉपर, और इसमें बनता है H2O दैट इज वाटर। इस रिएक्शन को अगर हम गौर से देखेंगे तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें कॉपर ऑक्साइड 1 मिनट प्लीज, इसमें कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है कॉपर में। कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है कॉपर में। इसको अगर हम गौर से देखेंगे तो इसमें हमने देखा कि कॉपर ऑक्साइड जो पहला स्टेप है, इसमें कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है कॉपर में। दूसरा स्टेप जो इसमें है, हाइड्रोजन H2 कन्वर्ट हो जाता है H2O में। H2O, कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है कॉपर में, H2 कन्वर्ट हो जाता है H2O में। कॉपर ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है पहले, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो जब कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है कॉपर में, जब कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है कॉपर में, इस दौरान क्या होता है, इस दौरान ये लूज करता है ऑक्सीजन। इस दौरान ये ऑक्सीजन को लूज करता है। इस दौरान ये ऑक्सीजन को लूज करता है। जब इसने ऑक्सीजन को लूज किया है, दिस इज रिडक्शन। इट इज रिडक्शन। दिस इज रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया कॉपर में। इस रिएक्शन के दौरान इसने ऑक्सीजन को लूज किया, ऑक्सीजन को लूज किया, हेंस दिस इज रिडक्शन। नाउ द सेकंड पॉइंट, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गया H2O में। हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गया H2O में। यहाँ पे हाइड्रोजन है, दिस इज हाइड्रोजन। ये कन्वर्ट हो गया H2O में, दिस इज H2O। इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान ये हुआ कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया, तो ऑक्सीजन ऐड हो गया इस दौरान, हेंस दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। जब एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो ये रिएक्शंस अलग अलग भी होती हैं या एक ही रिएक्शन इसमें हो जाती है। तो जब ये दो रिएक्शंस, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, when oxidation and reduction takes place simultaneously, एक साथ जब ये होती हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक ही रिएक्शन में जब होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, REDOX, इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन
एक साथ हो, साइमल्टेनियसली हो, इस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। रेडॉक्स में दो वर्ड हैं एक्चुअली, एक है रेड, रेड मीन्स रिडक्शन, दूसरा है ऑक्स, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। So red means reduction, ox means oxidation. Hence, redox reactions are those reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously. यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल कोट की थी, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 gives Cu प्लस H2O, तो इसमें मैंने आपको दिखाया कि रिडक्शन कहाँ पे हुई और ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुई। इन रिएक्शंस में हम एक और टर्म को भी डिफाइन करते हैं, वो टर्म ये है oxidizing agents and reducing agents, oxidizing agents and reducing agents। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओ ए में यहाँ पे लिखूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा होता है इसमें रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरा होता है इसमें रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये दूसरे सबस्टेंस को ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये दूसरे सबस्टेंस को क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, इसलिए ये एक एजेंट बन जाता है, ऑक्सीडेशन का एजेंट बन जाता है। ये दूसरे सबस्टेंस को ऑक्सीडेशन करता है लेकिन खुद रिड्यूस हो जाता है, खुद इसकी रिडक्शन होती है, खुद इसकी रिडक्शन होती है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे CuO कन्वर्ट हो गया CuO में, तो इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज किया, कॉपर ऑक्साइड क्या इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुई, इसकी रिडक्शन हुई। हेंस कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसकी रिडक्शन हुई, इसने मदद की, एक एजेंट बन गया, इसने मदद की, किसकी मदद की, हाइड्रोजन की मदद की इसने, in order to carry out its oxidation, in order to carry out its oxidation। तो CuO इसकी रिडक्शन होती है, CuO इसकी यहाँ पे रिडक्शन हो गई और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। इसी तरह से दूसरा है इसमें रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ये दूसरे सबस्टेंस की रिडक्शन करता है, ये दूसरे सबस्टेंस की रिडक्शन करता है, इसलिए ये एक एजेंट बन जाता है रिडक्शन का, इसलिए ये एजेंट बन जाता है रिडक्शन का। तो खुद इसकी ऑक्सीडेशन होती है, खुद इसकी ऑक्सीडेशन होती है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है व्हेन वी मूव फ्रॉम H to H2O, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। हेंस इस इक्वेशन में H2 जो है इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। These are some of the terms, some definitions जिनको आपने याद रखना है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शंस, नंबर सेकंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और रेडॉक्स रिएक्शंस, इनकी डेफिनेशन को आपको याद रखना है। नंबर नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। जो दूसरी इसमें डेफिनेशन है, हम डिफाइन करते हैं इसको, ऑक्सीडेशन को या रिडक्शन को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन इसकी डेफिनेशन जो है वो अपोजिट है, वो अपोजिट है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन की डेफिनेशन मैंने अभी तक समझाई, उसमें भी क्या होता है, एडिशन हो जाता है या रिमूवल हो जाता है, एडिशन हो जाता है या रिमूवल हो जाता है ऑक्सीजन का। इसी तरह से हाइड्रोजन का एडिशन या रिमूवल हो जाता है, लेकिन इसमें अपोजिट आता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी एक सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे H2S कन्वर्ट हो जाता है S में, H2S कन्वर्ट हो जाता है S में। इस दौरान क्या होता है, इस दौरान ये हाइड्रोजन को लूज करता है, इस दौरान ये हाइड्रोजन को लूज करता है। जब इसने हाइड्रोजन को लूज किया तो दिस इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन, बिकॉज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई।
नंबर सेकंड, जब क्लोरीन गैस कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे HCl में, Cl कन्वर्ट हो जाता है HCl में, इस दौरान क्या हो जाता है, इस दौरान ये हाइड्रोजन को गेन करता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। तो जब हाइड्रोजन ऐड हो जाता है इट इज रिडक्शन, इट इज रिडक्शन, यहाँ पे इसमें क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। हेंस इन दिस इक्वेशन H2S gets oxidized to form sulfur, to form S. H2S gets oxidized to form S. Cl2 gets reduced to form HCl. तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, we'll meet in the next video inshallah. Till then, Khuda Hafiz.